है। क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए किस तरह से सॉल्व होता है, ठीक है। उसके बाद अगर सॉल्व नहीं हो तो देख लीजिएगा, फाइनल आंसर देख लीजिएगा, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिए पॉज करके, उसके बाद ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, आप लेकिन इस वीडियो को क्या कीजिएगा, पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो को फिर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ ऑल द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन है देखिए, 1/x² - 1 + 2/x² - 2 + 3/x² - 3 + 4/x² - 4 = 2010 x - 4 इज n/1005। तो अपने को n का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन देखने में तो सिंपल लग रहा है, लेकिन इतना सिंपल है नहीं। देखने में लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं। तो पहला क्या है कि अपने को जो बोला है, एक इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के बारे में जो बोला है, इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू आएगा। अब कितने वैल्यू आएंगे मुझे पता नहीं, जो भी वैल्यू आएंगे जब सोल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन आएगा, वो सारे एक्स के जो वैल्यू आएंगे उसका सम पूछ रहा है। बोलने में तो आसान है, जब क्वेश्चन जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन आएगा। हमारे पास टाइम भी लिमिटेड होते हैं ना क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करने का देखेंगे। देखिए क्या कर सकते थे, अगर क्वेश्चन रहता तो एक्स स्क्वायर में 1/x² - 1 अब प्लस 2/x² - 2 प्लस 3/x² - 3 अब प्लस 4/x² - 4 इक्वल टू 2010 x - 4, यही था। जब इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो पहले क्या कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, है नहीं, तभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा ना। ऐसे तो नहीं बोलिएगा कि ये हीट एंड ट्रायल मेथड यूज कीजिएगा और कहेगा इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला है। जब इसे क्या कीजिएगा, आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, पहला काम तो यही कर सकते हैं। अगर आए आपके पास इस तरह क्वेश्चन तो पहला क्या कर सकते थे, इसको सिंप्लीफाई करते और उसको सिंप्लीफाई करके एक्स का वैल्यू निकालने की कोशिश करते, है या नहीं। लेकिन अगर उतना कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा, पहले तो सिंप्लीफिकेशन इसका बहुत टाइम लगने वाला है। आप समझिए बात को, इस तरह की कीजिएगा, इसका सिंप्लीफाई कीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन ही बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। पहले क्या कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिएगा, जिसमें क्या होगा, टाइम आपका कंज्यूम ज़्यादा होगा, है नहीं। तो पहले क्वेश्चन को गौर कीजिए, क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को गौर कीजिए कि करना क्या है। तो जब इसको ऑब्जर्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो आपको देखने में पता चलेगा कि जब इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x² - 1 है, x² - 2 है, x² - 3 x² - 4 है नहीं। जब इसे सिंप्लीफाई करने का सोचिएगा तो क्या आ सकता है आपके पास, एक तो इस नोमिनेटर में समथिंग आएगा, है नहीं, और डिनोमिनेटर में समथिंग आएगा। और डिनोमिनेटर कौन सा आएगा, नोमिनेटर में क्या होगा, इक्वल टू 2010 x - 4, यही आएगा अपने पास, है नहीं, बताइए। जब इस दोनों को सोल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद नोमिनेटर में समथिंग आएगा, डिनोमिनेटर में समथिंग आएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, नोमिनेटर में क्या होगा, ये ऑब्जर्व कीजिए, सोल्व करना नहीं है, बस ऑब्जर्व कीजिए क्या होगा। देखिए 1/x² - 1 है, 2/x² - 2 है, 3/x² - 3 है, 4/x² - 4 है। तो क्या कीजिएगा, जब इसको कीजिएगा, जैसे सिंपल देखिए ना, 1/4 1/5 1/6 इसे कैसे करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या एलसीएम सब तो अलग अलग है ना। तो क्या कर सकते थे, अगर 4 7 और 9 रहता है तो क्या करते हैं, एलसीएम 4 × 7 × 9 इस तरह से लेते थे ना। सिमिलरली वैसे ही काम यहाँ भी करना होगा। ठीक है सर, आप भी तो यही कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करें नहीं। आप पहले तो देखिए क्या, ऑब्जर्व करिए क्वेश्चन को, तभी जाके क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर इसे ऑब्जर्व करेंगे तो। अदरवाइज ये सिंप्लीफाई कीजिएगा तो लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन लेंथी हो जाएगा आपके। तो मैं क्या बोला कि जब इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, नोमिनेटर में समथिंग है, डिनोमिनेटर में अपने पास समथिंग आएगा, है या नहीं। तो इसको जब सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर में समथिंग है, डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म आएगा, आप ही सोचिए। एक आएगा x² - 1, है नहीं, क्या आएगा, x² - 1 आएगा, ठीक है। एक क्या आएगा, x² - 2 x² - 3 x² - 4, डिनोमिनेटर में ही आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नोमिनेटर में क्या आएगा, नोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में, अगर नोमिनेटर में क्या आ सकता था, पहले ये वाले इसको, नोमिनेटर में क्या आएगा,
यहाँ पर जब कीजिएगा तो इसको डिवाइड एक आ जाएगा आपके डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा। अब जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो फर्स्ट टर्म के लिए आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन हटा देंगे, बाकी सारे टर्म आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये आएगा। फिर प्लस होगा, फिर टू इंटू लगेगा। बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे LHS से RHS से लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को जब सिंप्लीफाई कीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को जब सिंप्लीफाई कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में समथिंग आएगा, नोमिनेटर में समथिंग आएगा, हाँ या नहीं। जब डिनोमिनेटर में समथिंग आएगा तो कौन सा टर्म आ सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यही आएगा ना। इसके अलावा पॉसिबल नहीं, यही सारे टर्म आएंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा, जब इसका करेंगे तो सारे के सारे टर्म आ सकते हैं, हाँ या नहीं। सिमिलरली मैं क्या बोल रहा हूँ कि नोमिनेटर में कौन सा टर्म आएगा, नोमिनेटर में पहला यहाँ पर जब करेंगे तो ये सारे ए तो डिवाइड हो जाएगा, जब इससे करेंगे तो सिर्फ मेरे पास कौन सा टर्म बचेगा। अरे जैसे समेसन किसका निकलता है, फ्रैक्शन का देखते हैं ना, तो सिमिलरली वैसे ही करना है। तो इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर है। जब एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड करेंगे तो सिर्फ यही बचेगा। तो यहाँ पर कौन सा टर्म आएगा, ये आएगा। फिर प्लस होगा, फिर टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू होता, तो एक्स बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो यहाँ से देखिए क्या हो सकता है, मैं सारा लिखूंगा नहीं, क्योंकि अपने को क्या करना, सब लिखे लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, अपने को ऑब्जर्व करना है। सिर्फ आपको समझाने के लिए सारी चीज़ बताने की ज़रूरत पड़ रही है। नहीं तो मैं क्या करता, डायरेक्ट हमें पता है कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर कौन सा आएगा, और हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन आएगा। तो देखिएगा क्या होगा, कैसे बनाने हैं। तो ए क्या आएगा, नोमिनेटर में पहला टर्म इस तरह से बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यही आता। फिर टू इंटू क्या बनता, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर। फिर सिमिलरली थ्री इंटू होता एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। फिर फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, डिवाइडेड बाई क्या होता, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर, यही होता ना। तो अब इसमें से गौर कीजिए क्या होगा, यहाँ पर से जब इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका मैक्सिमम पावर कितना आएगा, इसका मैक्सिमम पावर कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा इस टर्म को, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पावर सिक्स आ जाएगा, एक्स पावर सिक्स आ जाएगा। सिमिलरली इसमें कितना आएगा, एक्स पावर सिक्स आएगा। इसमें सिमिलरली कितना आएगा, एक्स पावर सिक्स आएगा। सिमिलरली इसमें एक्स पावर सिक्स आएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं एक पोलिनोमियल बनेगा और उसका डिग्री कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं ए नॉट एक्स पावर सिक्स ए वन एक्स पावर फाइव डॉट डॉट, इस तरह से बनेंगे। आगे बताइए बनेंगे कि नहीं बनेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। नोमिनेटर में जब इसे सिंप्लीफाई करें तो इस तरह के फॉर्म बनेंगे कि नहीं बन सकते हैं। अगर इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो नोमिनेटर में इस तरह के फॉर्म बने। सिमिलरली यहाँ पर जाइएगा डिनोमिनेटर में, तो इसमें कौन सा पावर आएगा, देखिए इसमें क्या बन जाएगा, बताइए एक्स पावर एट आएगा कि नहीं आएगा, बताइए एक्स पावर एट आएगा कि नहीं आएगा। फिर एक्स पावर सेवन आएगा, जैसे एक्स पावर सिक्स है नोमिनेटर में, एक्स पावर फाइव एक्स पावर फोर, इस तरह से बनेंगे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में अपने पास क्या आएगा, एक्स पावर एट आएगा, एक्स पावर सेवन आएगा, एक्स पावर सिक्स आएगा। इसका समथिंग कोई कोफिशिएंट होगा, समझिए बात को, इसमें कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा, हमें उससे अभी लेना देना नहीं है। पहले मैं मान रहा हूँ कि होगा क्या, एक्स पावर एट आएगा, कहिएगा सर एक्स पावर एट कैसे आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना, एक्स पावर फोर, फिर एक्स पावर फोर इंटू एक्स पावर टू, एक्स पावर सिक्स इंटू एक्स पावर टू, तो एक्स पावर एट। तो इसका ये भी पोलिनोमियल बनेगा जिसका डिग्री कितना हो जाएगा, एट हो जाएगा, डिग्री एट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, ए नॉट एक्स पावर सिक्स एक्स पावर फाइव ए टू एक्स पावर फोर, इस तरह से हो सकता था। इसी तरह डिनोमिनेटर में क्या आता, एक्स पावर एट आता, एक्स पावर एट आता, इसका कोफिशिएंट कितना होता है, एक्स पावर एट का वन ही होता ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन, तो कितना आता, वन आता कि नहीं आता, बताइए। फिर माइनस होता, फिर माइनस होता है प्लस होता, मुझे पता नहीं, सबको एक्सपेंड करना पड़ता, बोलिए सबको एक्सपेंड करना पड़ता है कि नहीं, सबको एक्सपेंड करते तो समथिंग कितना आता, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कैपिटल ए, मान लीजिए कैपिटल ए एक्स पावर सेवन, बोलिए एक्स पावर सेवन आता है कि नहीं, कैपिटल ए और माइनस ए एक्स पावर ए कैपिटल ए एक्स पावर सेवन समथिंग मान लीजिए, फिर भी एक्स पावर सिक्स आता, समथिंग इस तरह से आता ना डिनोमिनेटर में। तो एक क्लियर हो गया
कि जब इस LHS को सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, नोमिनेटर में किस तरह के टर्म बनेगा, डिनोमिनेटर में किस तरह के टर्म बनेंगे। एक क्लियर हो गया। तो जब इतना कर लेंगे तो अपने पास LHS को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, A0 x पावर 6, A1 x पावर 5, A2 x पावर 4 डॉट डॉट कितना आता है, x पावर 8, A x पावर 7, B x पावर 6 आता है। अब इसी इक्वल टू क्या है, RHS है ना, तो RHS इक्वल टू कितना है, देखिए 2010 x माइनस 4, तो यही लिख सकते हैं 2010 x माइनस 4। तो अभी दोनों की इक्वल कर दिए तो कैसा आएगा, A0 x पावर 6, A1 x पावर 5, A2 x पावर 4 और डॉट डॉट आता इक्वल टू कितना आता, इसको मल्टीप्लाई करते कितना 2010, बोलिए 2010 होता है नहीं, 2010 होता। और इसको पहले x पावर 8 से मल्टीप्लाई करते तो मैक्सिमम इससे कितना आ जाता, 2010 x पावर 9 होता कि नहीं होता, और 9 तो किसी से नहीं बनेंगे। अब -4 इंटू एक्स पावर 8 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, x पावर 8 आएगा, बोलिए -4 इंटू एक्स पावर 8 आएगा। अब फिर क्या आ सकते थे बताइए, अब कहिएगा सर a इंटू एक्स पावर 7 हो सकता है संभव कि नहीं हो सकता है, तो ए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो इसमें से चेक करना पड़ेगा x पावर 7 संभव है कि नहीं। तो x पावर 7 कब संभव बनता है, मान लीजिए x² - 1 है, x² - 2, x² - 3, x² - 4 है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x पावर 7 आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो x पावर 7 तो कभी संभव ही नहीं है ना। x पावर 7 कैसे बनता है, x पावर 6 इंटू एक्स बनता, x पावर 5 इंटू एक्स पावर 2 बनता। तो लेकिन ऑड नंबर वाले तो कोई टर्म बनेंगे ही ना, जैसे x पावर कोई ऑड नंबर बन ही नहीं सकता, तो x पावर 7 आने की संभावना बनती है, यहाँ पर नहीं बनती है। तो x पावर 7 नहीं हो सकता है, यहाँ पर x पावर 7 नहीं हो सकता। तो x पावर 7 नहीं होता तो x पावर 8 में भी कंट्रीब्यूट, जब इसे प्रोडक्ट करेंगे तो नहीं बनेगा, x पावर 7 नहीं बनेगा तो x पावर 8 में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो x पावर 8 हो गया। अब सब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किस तरह से आएंगे, इस तरह के टर्म बनेंगे डॉट डॉट। अब जब इसे रीअरेंज कीजिएगा तो इस तरह के टर्म आएंगे 2010 x पावर 9 और कितना आ जाएगा 4x पावर 8 और प्लस डॉट डॉट, इस तरह के पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएंगे, इस तरह के पोलिनोमियल इक्वेशन बन जाएंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ तक क्या है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन बना। इस पोलिनोमियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 9 सॉल्यूशन आएंगे। अब इसी 9 सॉल्यूशन का क्या बता रहा है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है नहीं। तो यहाँ तक मैं जो बताया हूँ, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप क्या कीजिएगा, कैसे अप्रोच कर सकते क्वेश्चन को। क्वेश्चन इतना लंबा नहीं बनने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन बस यहाँ से करते, यहाँ से सोचते कि क्या होना, ऑब्जर्वेशन से ही सिर्फ इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। पहले क्या, इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ तक ये जब बन गया तो नंबर ए क्या आ गया, आपके पास ये इक्वेशन आ गया ना। इस इक्वेशन को सोल्व करना तो आसानी बात है। अब ये सर इस इक्वेशन को सोल्व करना आसानी बात है, नहीं, इस क्वेश्चन को सोल्व करना आसानी बात नहीं है। लेकिन अपने पास क्या है, कुछ थ्योरी पता होगा। क्या थ्योरी पता है जो बता रहा हूँ उसमें देखिए, कि यदि कोई पोलिनोमियल इक्वेशन मालूम हो, nth डिग्री रहे, A0 x पावर n, A1 x पावर n माइनस 1, A2 x पावर n माइनस 2 डॉट डॉट an इक्वल टू 0, इस तरह के पता है नहीं, इस तरह के बारे में पता है ना। अब इसी में से इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, n सॉल्यूशन होते हैं। अभी n सॉल्यूशन मान लीजिए x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। अब इसका सम, इस सॉल्यूशन का सम कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट xn कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1 पावर n, ये लिखते हैं -1 पावर n इंटू कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, कोफिशिएंट ऑफ x पावर n, ये लिखते हैं। तो इसमें कितना आ जाता है, -1 पावर n होता है और a1 और a0। सिर्फ हमें यही चाहिए ना, हमें यही चाहिए। हमें कि अगर पोलिनोमियल इक्वेशन इस तरह के nth डिग्री में रहे, इसका रूट्स का या सॉल्यूशन का सम निकालना रहे, तो कैसे निकालते हैं। सिमिलर क्या करते हैं, -1 पावर n और इंटू कोफिशिएंट ऑफ x पावर n माइनस 1। हमें सिर्फ यही दो टर्म चाहिए ना। दैट मीन्स अगर x पावर n है तो हमें x पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट चाहिए, x पावर n का कोफिशिएंट चाहिए। ये दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, अपने पास जो आएगा सोल्यूशन, -1 पावर n से मल्टीप्लाई कर देते, जो आएगा वही अपने क्या होता है, सम ऑफ द सोल्यूशन होता है। समझ में आया क्या करना ये है कि पहले क्या करना, ऑब्जर्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ऑब्जर्व करने पर क्या पता चलेगा, जब इसे इतना तो पता चलेगा कि जब ऑब्जर्व करिएगा तो इतना पता चलेगा, एक क्या देगा, पोलिनोमियल इक्वेशन देगा। जब पोलिनोमियल इक्वेशन देगा तो सिंपल है ना, जब पोलिनोमियल इक्वेशन देगा तो इतना पता चल जाएगा कि सम ऑफ ऑल सोल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स तो पता होगा ना। तो जब बेसिक्स पता है तो आप इस चीज़ को कर ही सकते हैं।
पहला क्या करना है, इसको क्या करना है, सबको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें से ऑब्जर्व करने पर आपके पास आएगा, जब देखिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स पावर 8 बनेगा, पावर है नहीं, और यहाँ पर 2010 x-4 ऑलरेडी है। तो हमें इतना तो पता होगा कि एक्स पावर 8 है तो एक्स पावर 9 का पोलिनोमियल इक्वेशन बनने वाला है। दैट मीन्स 9th डिग्री और पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगा इतना। तो तब 9th डिग्री बनेगा तो इसके 9 सोल्यूशन होंगे, तो हमें 9 सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। जब नहीं है तो हमें क्या चाहिए, एक्स पावर 8 का कोफिशिएंट चाहिए। तो एक्स पावर 8 का कोफिशिएंट कहाँ से निकालेंगे सर, तो इसको देखेंगे, गौर कीजिएगा। जब इसे गौर कीजिए, ये तो पता है कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे नोमिनेटर में कभी भी एक्स पावर 8 का कोफिशिएंट एक्स पावर 9 का कोफिशिएंट नहीं बनने वाला है। अब कहेगा सर क्यों नहीं बनने वाला, ऑलरेडी देख चुके ना, कहाँ बना, एक्स पावर 6 ही बना। ये सर इतना करने की ज़रूरत है नहीं, आप यहाँ से ऑब्जर्व करने से पता कीजिएगा, क्योंकि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखिएगा तो इसके नोमिनेटर में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर 6 ही होता, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर 6 होता, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर 6 होता है, एक्स स्क्वायर 6। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस नोमिनेटर का जो पार्ट बनेगा जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मैक्सिमम पावर एक्स पावर 6 ही होगा। तो एक्स पावर 8 तो नहीं बनने वाला, एक्स पावर 8 नहीं बनना, एक्स पावर 9 भी नहीं बनने वाला, जो भी बनेगा इस साइड बनेगा, क्योंकि इसको इस साइड भेजेंगे। तो अपने को पता हो गया यहाँ पर जो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो अपने पास एक्स स्क्वायर 8 माइनस, अब एक्स स्क्वायर 8 बनेगा, एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 6 बनेगा। अब कहेगा सर एक्स स्क्वायर 8 माइनस एक्स स्क्वायर 6 बनेगा, या प्लस जो भी बने, लेकिन एक्स स्क्वायर 7 नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर 5 नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर 3 नहीं बनेगा, एक्स नहीं बनेगा। आपके पास जब इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ए बनेगा, एक्स पावर 8 एक्स पावर 6 एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म होगा, इस तरह के बनेंगे टर्म। कहेगा एक्स पावर 7 क्यों नहीं बनेगा सर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्स का टर्म नहीं है। दैट मीन्स एक्स पावर कोई भी ऑड नंबर नहीं है, एक्स पर पावर जो भी होना चाहिए ऑड नंबर नहीं है। तो यहाँ पर कभी भी एक्स पावर 7 एक्स पावर 5 का टर्म नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो इतना तो क्लियर होगा कि अपने पास एक्स पावर 9 के अलावा तो हाईएस्ट पावर यही होगा। एक्स पावर एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स पावर 7 होना चाहिए एक्स पावर 8 आने के लिए, तो एक्स पावर 7 तो है ही नहीं यहाँ पर। जब प्रोडक्ट करेंगे, जब इसे प्रोडक्ट कीजिएगा, यहाँ देखिए, जब इसे प्रोडक्ट कीजिएगा तो एक्स पावर 7 तो कभी आएगा ही नहीं। जब एक्स पावर 7, ये ऑलरेडी ऑब्जर्वेशन से आपको क्लियर करना पड़ेगा। अब जे मेन और जे एडवांस का पेपर दीजिएगा तो इस तरह से इतना अप्रोच तो करनी पड़ेगी, हीरो नहीं कीजिएगा तभी होगा, अदरवाइज कैसे संभव है। ये इतना तो यहाँ से पता होगा एक्स पावर 7 तो कभी नहीं आएगा। अब जब नहीं आएगा तो अपने पास एक्स पावर 9 का कोफिशिएंट बनेगा, एक एक्स पावर 8 का कोफिशिएंट बनेगा। अब एक्स पावर 8 का कोफिशिएंट कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एक्स पावर 9 का कौन सा कंट्रीब्यूट करेगा, वो आपको इतना तो पता चल गया कैसे एक्स पावर 8 का कोफिशिएंट कौन कंट्रीब्यूट करेगा, ए सारे टर्म एक्स पावर से यही टर्म होगा। एक्स पावर 7 का टर्म बनेगा ही नहीं, तो सिर्फ एक्स पावर 8 ही बचेगा। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो इस तरह से देखिए, एक ही 2010 एक्स पावर 9 माइनस 4 एक्स पावर 8 अब प्लस, अब बाकी सब क्या हो जाएंगे एक्स पावर 6। इस तरह से अगर नहीं पता नहीं कहे तो पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपकी मर्जी। लेकिन इस क्वेश्चन को इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, जो भी ऑब्जर्व कीजिए क्वेश्चन को, और क्वेश्चन जो दिया है क्या होने वाला है। ये इतने सारे क्वेश्चन तो बना ही चुके होंगे इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, कि आप इस आइडिया लगा सकते, इस तरह से आप आइडिया लगा सकते। तो सिंपल यहाँ पर क्या करते आप, इसको यहाँ पर करके यहाँ चेक करते तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखते एक्स पावर 8 अब माइनस समथिंग जो भी आता आपके पास, एक्स पावर 7 है, एक्स पावर 6 आता, फिर एक्स पावर 4 आता, एक्स पावर स्क्वायर आता, प्लस कांस्टेंट टर्म आते, इस तरह के टर्म बनते। एक बार 2010 एक्स माइनस 4 होते, डायरेक्ट कर सकते थे, ज़रूरत नहीं है इतने सारे चीज़ करने की, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाते, और आपके पास क्या आता, नोमिनेटर में समथिंग कोई आता, कोई भी टर्म आते, लेकिन जो भी आता एक्स पावर 6 एक्स पावर इस तरह से आते। तो अपने को समेसन चाहिए था, डिग्री कितने बन रहे थे 9, तो अपने समेसन निकालते क्या था, अभी जस्ट बताए थे। तो 9th डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन बन रहा है, तो अपने पास -1 पावर 9 लिखते। जब देखिए ना, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया होंगे, देखिए n डिग्री का रहता है तो कितना होता है -1 पावर n। अब a1/a0, तो a0 क्या होता है, कोफिशिएंट एक्स पावर n, और कोफिशिएंट एक्स पावर n-1 होता है, बोलिए होता है ना। तो इसी चीज़ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक्स पावर 9 है तो -1 पावर 9 लिखते हैं, और a1 लिखते हैं, a0 लिखते हैं, आ रहा है। जहाँ पर यह कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 8 लिखते हैं, कोफिशिएंट एक्स पावर 9 लिखते हैं, यही लिख सकते थे, तो यही कर सकते हैं। तो सेम चीज़ यही कीजिएगा। तो यहाँ पर जो आ रहा था टर्म 2010x, तो अपने पास क्या आया था, इस तरह का पोलिनोमियल। हमें क्या चाहिए था, हमें एक्स पावर 9 का कोफिशिएंट चाहिए, एक्स पावर 8 का कोफिशिएंट चाहिए। तो अपने पास जब लिखते समेसन ऑफ x1 x2 x9 तो कितना आ जाता
-1/9 होता, और क्या होता कोफिशिएंट ऑफ x⁻8, तो -4, अब आई कितना हो जाता कोफिशिएंट ऑफ x⁻9 2010। सिंपल था, 1-2 लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते। बस कि अपने पास चाहिए कि इस तरह ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, नहीं अगर ऑब्जर्व कर पा रहे तो क्वेश्चन आसानी है, अदरवाइज नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से ही क्वेश्चन को बना सकते थे आप। तो अपने पास कितना आया था 2010 x⁻9 -4 x⁻8 अब डॉट डॉट इस तरह से इक्वल टू 0 आ रहा था। तो अपने पास समेशन था सम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू क्या आता बताइए -1/9 और -4, अब आई कोफिशिएंट ऑफ x⁻8 ना, और 2010, तो कितना कितना आ जाता -1 ऑड है, -1 क्या है ऑड है, तो क्या आ जाता ऑड कोई भी रहता तो माइनस होता इंटू -4/, 2010, तो कितना आ जाता 4/2010, कितना होता 2 बाई कितना 1005, यही होता। तो अपने पास क्या दिया था क्वेश्चन ही दिया था, जब सम करते थे n/1005 होता था, दैट मीन्स n/1005 कर दे तो ये कैंसिल आउट हो n=2 आ गया। सिंपल था क्वेश्चन, n=2, बशर्ते कि इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा तभी बनेगा, अदरवाइज सोचिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तब लेंथी क्वेश्चन जाएंगे, सॉल्यूशन लेंथी होंगे, और एग्जाम में तो खैर छोड़ ही दीजिए, बनने लायक नहीं है, नहीं बनने वाला। ठीक है, यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मैं बोलूँगा एक बार और देखिएगा रिवाइंड करके वीडियो को, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अच्छा बुरा जो भी है फीडबैक दीजिएगा, हमारे लिए भी आपके लिए भी फ़ायदा होगा, बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं इससे। ठीक है, थैंक यू।